हेलो दोस्तों, मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। चंद्रपुर नाम के गांव में सोना नाम की एक औरत अपने पति रोहन के साथ रहती थी। सोना एक नेक दिल और मददगार औरत थी, लेकिन रोहन एक कपटी किस्म का आदमी था। सोना ने शादी से पहले ही ब्यूटी पार्लर का कोर्स पूरा किया था, इसलिए सोना ने शादी के बाद अपना खुद का सोना ब्यूटी पार्लर अपने मायके से लाए हुए पैसों से ही शुरू किया। लेकिन ये बात रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन सोना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बीवी घर संभालना छोड़कर बाहर जाकर ये सब काम करे। रोहन, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी सोच रखते हैं। पढ़ा लिखा हो तो क्या, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म। नहीं रोहन, मैं मेरे अंदर के इस टैलेंट को यूं ही बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं मेरा ये बिजनेस चालू रखूंगी। रोहन गुस्सा होकर वहाँ से चला गया और रानी भी अपने ब्यूटी पार्लर चली गई। सोना बहुत ही दयालु औरत थी। उसके हाथ में मानो जादू था, क्योंकि वह किसी का भी मेकअप करती थी तो वह औरत बहुत सुंदर दिखने लगती थी। एक दिन चंद्रपुर में शहर की किसी फैशन कंपनी से कुछ लोग आए और उन्होंने घोषणा की, सुनो गाँव वालों, आज से ठीक 1 महीने बाद बाजू के शहर में एक फैशन कंपटीशन होगा, जिसमें शादीशुदा या कुंवारी लड़कियां इस कंपटीशन में भाग ले सकती है। आप सभी को अच्छे से तैयार होकर जज के सामने आना होगा। फिर आप सब में से किसी एक को हमारी कंपनी का मेकअप आर्टिस्ट चुना जाएगा और उसे तुरंत 1 लाख नगद का इनाम भी दिया जाएगा। ऐसा कहकर वह सब लोग वहाँ से चले गए। ये सब सोना ने सुना था। सोना इस कंपटीशन की तैयारी में लग गई, लेकिन सोना के गांव में एक और लड़की थी जिसका नाम था बिंदु। बिंदु भी एक मेकअप आर्टिस्ट थी, लेकिन बिंदु सोना की तरह लगन और मेहनत से अपना काम नहीं करती थी, इसलिए उसका मेकअप किसी को पसंद नहीं आता था। लेकिन सोना की तारीफ सुनकर बिंदु को बहुत गुस्सा आता था। बिंदु सोना पर बहुत जलती थी। सोना के गांव में बहुत तारीफ होने लगी। ये देख उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। सोना एक औरत होकर भी उसे मुझसे आगे जाते हुए मैं नहीं देख सकता। मुझे कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी इस घर में कुछ भी कीमत नहीं रहेगी। ऐसी सोच के साथ रात होते ही रोहन सोना के ब्यूटी पार्लर को आग लगा देता है और घर चला जाता है। और दूसरे दिन जब सोना अपने ब्यूटी पार्लर जाती है तो देखती है कि सब जलकर राख हो गया है। सोना वहाँ पर ही जोर जोर से रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उदास चेहरे से अपने घर चली जाती है और शाम को रोहन वापस घर आता है तो, रोहन, मेरा ब्यूटी पार्लर पूरा जलकर राख हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें ऐसा ही चाहिए। ऐसा कहकर हंसते हुए रोहन वहाँ से चला गया। फिर सोना को पता चला कि रोहन तो उसे कुछ मदद भी नहीं करेगा, इसलिए अच्छा होगा कि मैं खुद ही कुछ न कुछ काम करके मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैसे जमा करती हूँ। वह दूसरे दिन से इधर उधर घूमती है और एक कंपनी में साफ सफाई का काम करने लगती है। फिर उधर काम करके उसके पास मेकअप का सामान खरीदने लायक पैसे जमा हो जाते हैं, तो वह तुरंत मार्केट जाकर मेकअप का सारा सामान खरीद लेती है और दूसरे दिन उस फैशन कंपटीशन के लिए निकल जाती है। तो रास्ते में बिंदु उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। और जब सोना नदी के पास पहुंच गई तो इतने में बिंदु उसके पीछे जाकर उसे जोर से धक्का मारकर नदी में गिरा देती है। बिंदु, तुमने ये क्यों किया? मैं पूरी भीग गई, मेरा सारा मेकअप भी खराब हो गया। सोना, तुम्हारी वजह से आज तक मेरा बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। सोना नदी से बाहर आती है। मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम ये क्या बोल रही हो? तुम सबको कम दाम में अच्छा सा मेकअप करके देती हो, इस वजह से मेरे ब्यूटी पार्लर में कोई आता ही नहीं था
और अगर आज तुम उस कंपटीशन में पहुंच गई तो तुम ही जीतोगी, मुझे पता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब तुम पूरी तरह से भीग गई हो और तुम्हारा सारा मेकअप भी खराब हो गया है। अब तुम बैठो यहाँ पर ही, मैं तो जा रही हूँ। ऐसा कहकर बिंदु हंसते हंसते चली गई। सोना बहुत जोर जोर से रोने लगी। इतने में वहाँ एक परी आती है। सोना, ये लो जादुई मेकअप ब्रश, इसे तुम जो कुछ तुम्हें चाहिए वह सब मांग सकती हो। यह चुटकी में तुम्हारी सब इच्छा पूरी करेगा। जादुई मेकअप ब्रश? लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रही है? क्योंकि तुम कभी भी पैसों के लालच में किसी को ठेस नहीं पहुंचाती। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, फिर भी तुमने किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं। इसलिए मैं आज तुम्हारी मदद कर रही हूँ, जो तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। धन्यवाद परी। परी गायब हो गई। फिर जैसे ही सोना ने उस मेकअप ब्रश का इस्तेमाल किया तो वह तुरंत बहुत सुंदर दिखने लगी और वह फैशन कंपटीशन में चली गई। जब सोना स्टेज पर जाती है तब सारे जज उठकर ताली बजाने लगते हैं और उस फैशन कंपटीशन की विनर सोना ही बन गई। ये देख बिंदु को बहुत बुरा लगता है और वह मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। सोना को तुरंत 1 लाख रुपए नकद दी जाती है और अब वह उस फैशन कंपनी की एक मेकअप आर्टिस्ट बन गई थी। जब सोना घर आती है तो सोना, मुझे माफ कर दो। रोहन, आप मेरी माफी क्यों मांग रहे हो? सोना, मैंने ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर जलाया था। आपने? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें मुझसे ऊपर जाते हुए नहीं देख सकता था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो सोना। रोहन, आप मेरे पति हैं, आप मेरी माफी मत मांगिए। जो कुछ भी आपसे हुआ वह सब अनजाने में हुआ, भूल जाइए इन बातों को। और ये देखिए। फिर सोना रोहन को वह जादुई मेकअप ब्रश दिखाकर सब हकीकत बता देती है। उस जादुई मेकअप ब्रश की वजह से सोना बहुत अमीर औरत बन गई थी। ये सब परी के जादुई मेकअप ब्रश की वजह से ही हासिल हो पाया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।